कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब बुढ़ा और बुढ़िया ने वहां छोड़ा और उनको महीने के 10-20 रुपए देने लगे। पहले 10-20 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, 20,000 के करीब होते थे। तो ब्राह्मणा के जीसा आ गया उन नकलियां के गुरुओं के, जो उनके गुरु थे। एक गुरु के पास और 20-20 बुढ़ा बुढ़िया इकट्ठी होगी और बुढ़ा बुढ़िया से एक कहना संगवाया ज्यादा तकलीफ हो जाता है। और उन हो गए 10-10, 20-20 एक के पास, गुरु जी के पास। अब उन मुश्किल माच की के करें या लालच में आप पत्तों मोल ले ली। फिर उन्हें स्कीम बनाई उन दुष्टों ने। क्या स्कीम बनाई कि भाई एक ऐसी अफवाह फैला दो, एक ऐसी प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए भगवान की तरफ से एक क्रोत आता है। क्रोत एक आरा होया करे लकड़ी काटने का, लंबे लंबे दांते नु आर पार कर देता लकड़ी को। वो गंगा दरिया के किनारे एक स्ट्रक्चर सा बना के ऐसे, और उसके अंदर एक आरा ऊपर नीचे आन का एक थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया और उसके चलाने का हैंडल काफी दूरी पर कर दिया रस्सों से। ढीला छोड़े तो वो नीचे आ जा, ऊपर खींचे तो ऊपर चला जा। और ये प्रोपगंडा फैला दिया भाई जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो भगवान की तरफ से एक क्रोत आता है और वो क्रोत जिसने काट देता है उसका सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब परमात्मा पाने के लिए उन बुढ़ा बुढ़िया ने सोची हमने मृत्यु तो होनी है और बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं और क्यों ना क्रोध ले ले। उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया 100 रुपये 50 रुपये। अब उन बूढ़ों ने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम भी तंग आगे हैं इस शरीर से और गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोध आने लग गया है और जो उस क्रोध में अपनी गर्दन हलाल कटवा लेता है वो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। बेटा 50 रुपये फीस लगती है, आप देख लो। अब बच्चा ने सोची माँ बाप की इच्छा है तो ठीक है माता पिताजी ये 50 रुपये गुरु जी को दे दिए, जी हमारे पिताजी को स्वर्ग भेज दो। अब वो लागे कसाई वाला कर्म करने, वहां नीचे गर्दन रखवावे और ऊपर तय क्रोध आवर उन्हें काट दे। इस प्रकार स्वर्ग भेजन लागे क्यों पीछा छुटवाना था उन्हें तो अपना। और प्रोपगंडा फैला दिया कि जो क्रोध में शीश कटा लेता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा पाने के लिए पुण्यात्माओं ने वहां गर्दन देनी भी शुरू कर दी, कटवानी शुरू कर दी। तो परमात्मा के बद्दी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते हैं बावे कांसी क्रोत ले। क्रोत आरे न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है। कहते भक्ति बिना कुछ नहीं बना, चाहे काशी में जाकर क्रोत भी ले ले गर्दन कटवा ले। और मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह।
जैसे वो काशी के लोगों ने, उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहां अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली खां पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे तालाब, तो लोग सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था। हिंदू और मुसलमानों ने, उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगर रियासत का जो नवाब था वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए। तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी, और किन्या कृष्ण कलोल, और कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहां नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना हुआ। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा, और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात में ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा, मरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी, दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी, और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा, और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीर देव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, और काफी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं, और गुरुजी यहाँ पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह
काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे। तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के, अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से, काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में, दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहां एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहां परमेश्वर खड़े थे वहां थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहां खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे कि ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई 1-2 चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो, वीरदेव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो। दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो। आज भी तुम हिंदू और मुसलमान 2 बने खड़े हो। खबरदार जे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन यह जच्चा ना की उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे, फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि अपने हिसाब से कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने शव के समान था, शव जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के
आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर, तेजो में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहां तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की मां मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहां दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी है, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है, वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं, गुरुजी से उसका अपना संपर्क समाप्त कर लेते हैं। और वो कुछ एक ऐसे नालायक थे, अनजान अनाड़ी थे, वो कहने लगे कि हम तो घर पे भक्ति कर लेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के अरते लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, ना तो कोई कर्म कटे और ना ही मुक्ति होए, फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, हमें यहां से 21 ब्रह्मांड काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस पर ब्रह्म के, इनको पार करके जाना है। और जब यहां से भक्ति युक्त प्राणी चलता है, यदि उसके साथ सतगुरु नहीं है, वो नहीं जा सकता 10 कदम भी। रास्ते में पता नहीं कितने कितने बखेड़े हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हमने उन्हीं रास्तों से जाना होता है, जैसे हम शरीर में ही हमारे कमल बने हुए हैं। इन कमलों में से हम चलेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का लोक आवेगा, और गणेश जी के लोक में हम जाएंगे, गुरु जी साथ होंगे, तो वहां आपका अकाउंट क्लियर करा के आपको फिर आगे ले चलेंगे।
और यदि सतगुरु साथ नहीं है और आपकी पिछली पुण्य कमाई पिछली है और आप गुरुद्रोही बने नहीं, वैसे भक्ति छोड़ दी, आना बंद कर दिया, तो वो जो पिछले उस दौरान गुरु जी के संपर्क में रहने के दौरान जो तुमने भक्ति की, ये 7 मंत्र की या 2 मंत्र सतनाम की और सार नाम की, तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे और वहां पर इतने नाच गाने डांस बड़ी पता नहीं कितनी हर तरह की, यानी आत्मा वहां जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहां हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं और फिर वहां उनको गण बना दिया जाता है। उन्हीं की पुण्य कमाई से वहां वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस, को काम में कोई ना, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए वहां अपनी पूंजी खर्च होती है, वहां कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो, तो वो पूंजी नष्ट होते ही वहां से बाहर निकाल देंगे। फिर विष्णु के लोक में, विष्णु जी के लोक में जो आपने मंत्र जाप कर रखा है उसकी कमाई समाप्त होती है। फिर शिव के लोक में वो कमाई खत्म होती ही फिर दुर्गा के लोक में, फिर वो कमाई खत्म होते ही फिर आपका जो सतनाम का प्रथम और द्वितीय मंत्र है, प्रथम मंत्र जो ओम नाम है वो ब्रह्म का फिर ब्रह्म लोक में, और दूसरा जो तत्व मंत्र है उसके लिए इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ही अलग से नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक की रचना रच रखी है। उस दूसरे मंत्र की जो सतनाम के अंदर जो 2 मंत्र हैं उसकी कमाई से उसको ऊपर नकली सतलोक में छोड़ देते हैं। और जिसने तीसरे नाम का भी जाप कर रखा है उसके लिए काल ने वो आगे के अलखलोक रगमलोक और बना रखे हैं नकली, उनमें पड़ा रहे, और जब इसका कत्ती सारा नाश होले भक्ति का फिर नरक में ठोक देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में हजारों युग बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता त्रिगेला के विरानमाटी हो रही है। तो सतगुरु कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी तय विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब कई पुण्यात्मा कोई ज्ञान तो खूब सुन लिया और कोई दुर्भाग्यवश यहाँ से दूर भी हो गए, तो वो फिर इससे या तो शिव मंडल में शिव के लोक में या ब्रह्मा के लोक में या विष्णु के लोक में जा रहा है, फिर वहां कमाई वो मौज मार रहा है, तो उसके हृदय में यो ज्ञान अंतःकरण में समाया हुआ है। तो उसको याद आओगा कि गुरु जी तेनू क्या करते, कबीर परमात्मा के ज्ञान को बताते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी नष्ट हो रही है, हम तो गलत आ गए, हमने तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता वहां भी तू हृदय से रोएगा ना मेरे लिए कि भगवान मैंने छुटा लो, कहते वहां से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सु अवसर आपके लिए, जय इसमें पार तय होगे तो होगे, नहीं यू किया हुआ कर्म शुभ तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, के बनेगी। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमारे गुण बोलना नहीं थे, वहां भी आन छुटाऊं तो ही। मान ले आप चले गए गुरु जी से, यहां से विमुख हो गए और आप चले गए विष्णु जी के लोक में, और वहां आपको याद आएगी, ओहो रही हम तो गलत आ गए भगवान, यहाँ तो बहुत गलत आ गया, हमारी पूंजी नाश होगी। वहां भी आप रोने लग गए तो वो मालिक परमेश्वर आएंगे और वहां से भी आपको ले जा करके कहाँ रखेंगे। यहाँ एक मिनी सतलोक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है। जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आएगी, उनको वहां से लेकर वहां रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में। और वहां परमात्मा के लोक में, मिनी सतलोक में परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे।
उसे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी, उस वापस फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्ष जियोगे, लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की कति नहीं मानते, और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे। लेकिन वो सुविधाएं, वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से, भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं, ये साधना कर रहा हूं, मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे। कभी राजा बनोगे, कभी पृथ्वीपति बनोगे, कभी स्वर्ग में जाओगे, और फिर आप कलयुग में होगे। और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा, फिर यही प्रोसीजर फिर होगा आपको, फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया 2 प्रकार भक्ति नाश होता है। एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, दुर्गालोक, ब्रह्मलोक और अलखलोक, अगमलोक में, नकली में समाप्त कर दी। उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहां पृथ्वी पाओगा, और फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा। फिर कलयुग में ही, किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया विष्णु लोक में जाकर, उसको परमात्मा ले गए छुड़ा कर, अपने रख लिया मिनी सतलोक में, और वहां से फिर पटक दिया। तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा, चक्रवर्ती राजा, पता नहीं के बनकर अपने पुण्यों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा। और फिर कलयुग में इसी समय बिचली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगना भी लगे। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रमना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। जब ये प्राणी यहां से चलता है, आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं या युवा देवता होते हैं, दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और काल के जाल में फंस जाता है। इसी तरीके से इस काल ने एक जाल फैलाया परमेश्वर के लिए। जब परमात्मा सतलोक को जा रहे थे, दुर्गा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर कबीर जी के पास जाकर के कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूं परमात्मा की। मगर जाने की। की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना सतगुरु की नाम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को नौका करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो।
साहसिक अंदर कदम लेत है, साहसिक अंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्तान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बातें पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। अब उसके बाद परमात्मा ऊपर जा रहे थे, रास्ते में दुर्गा आई, एक सुंदर स्त्री रूप बना करके, अप्सरा का रूप बना करके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। माया आदि अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, आदि माया या दुर्गा। माया आदि अर्श से उतरी, ये बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोग गए हमको सोरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम कुटिल नजर तुम घूरा हो। कहे कबीर सुनो री माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो।
जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूर्म दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू, ये बुरादे के, कहते ये तू तो ऐसी है। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे वो पछतावे, वो तास अकल के कूरा हो। वो बुद्धि भ्रष्ट है जो तेरे से संग करेंगे। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, ओए होए, श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनोरी माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। आप परमात्मा कबीर परमेश्वर का और दुर्गा का एक और संवाद आपको सुनाते हैं। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। गरीबदास जी कह रहे हैं, उनकी एज इट इज वार्ता जो कबीर परमेश्वर और दुर्गा की हुई है, वह पहचान के सके वतांधी हो रही है, भगवान को भी ना पहचान सकती। काल के अधीन होकर के सब उल्टे कर्म करा रही है, जीव को यहाँ फंसाए बैठी है। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। जोगनी हमरे क्यों भटकी रे, योगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्र धारी, मारे बड़े छत्र धारी। अब दुर्गा कहती है, सेवा करसो मैं निकी, सेवा करसो मैं निकी। परमात्मा कहते हैं, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। अब दुर्गा कहती, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अब परमात्मा कहते हैं, अरे तो घाल दई घाणी, अरे तो गाल दई घाणी। चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा कहते, तू जाती क्यों ना, जा यहाँ से। हम रहते अवगत पद माही, हम रहते अवगत पद माही। अरे तू गली है गोली, अरे तू गली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। दुर्गा बोली, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। मेरा शरीर कहते नूर का है। अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले, तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। दुर्गा कहती है, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले, हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर के वासी।
हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आज दुगा दीनी जी, हम तो आज दुगा दीनी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकदी, अरे तुझे माता कहूँ अकदी। अब दुर्गा जब नहीं पार बसाई, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी, आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा। गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अंगाई, तू तीन लोक ना अघाई, यानी छेके नहीं। परमात्मा कहते हैं तीन लोक के देवताओं की दुर्गति कर रही, इनमें नहीं छक्की तू। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। परमात्मा कहते हैं मेरे सामने क्यों रो रही है कि तेरी दाल गले नहीं। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा राणा को जो, किसी राजा राणा को जो। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। परमात्मा कहते हैं फिर मुंह मोड़ कर चल पड़ी वह लंडी नालायक। हिला देना रे भाई, हिला देना रे भाई, हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। अब देखो कितना निर्णय दिया है परमात्मा ने कि जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं, वो कितना हानि पहुंचाती हैं। और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मगर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, फेट पड़े छोड़े नहीं ये काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी ये है जंगल का शेर, बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। अपने आत्माओं हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती हैं उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं। ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना, नाखून पालिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा। नैनो काजर बाह कर ये खा लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर हैं गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुवित घात। माया काली नागिनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। अपने आत्मा अब ये सारा व्यवस्था ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के कंट्रोल से चल रहा है। अब जो भी यहाँ प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है, ये तीनों गुणों के दबाव से होता है। और इन दोनों ने ही अपने संयोग से इनको रजगुण तमगुण सतगुण योग बना रखा है। इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या बताते हैं, जैसे यह माया दुर्गा और ये काल का जो जाल है, ये कुंडली बतावे। कुंडली जैसे एक नागिनी अंडे पैदा करती है, जब अंडों से बच्चे बनने का समय आता है तो अंडों के चारों तरफ वो अपने पूंछ से, दूम से चक्कर लगा लेती है, कुंडली लगा लेती है।
और अपने मुंह को मोड़कर उनको फोड़ती है, अंडों को फोड़ देती है, उनसे बच्चे निकल जाते हैं। वो निकल कर बच्चों को भी आभास होता है तुम्हारी माँ खाएगी तुम्हें, तो वो बारी बारी खाना शुरू कर देती है। जब तक वो एक बच्चे को खाती है तब तक दूसरे चेष्टा करते हैं उस कुंडली माँ के शरीर के ऊपर से चढ़ चढ़ा कर बाहर, जब उस कुंडली तो बाहर तक पड़ गया, निकल गया तो बच गया, और जब उस कुंडली में उसका ठह गया सायन खाओगी। तो अब हम इस काल माया की काल की कुंडली में हैं, और ईब ये समय है यहाँ से निकलने का, जो निकल गए तो बच गए, ना तो ये फिर दुर्गति में ऐसे ही रखेगा। इसने कुंडली मार रखी। तो कुंडली में तो कौन कौन निकले? कुंडली में से निकले रे दास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। इस माया की कुंडली से कौन कौन निकले? रविदास जी और दत्तात्रेय कबीर परमेश्वर की शरण में आकर उनका उद्धार हुआ, अन्यथा नहीं। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से ये नहीं निकले रणधीर। ना ध्रुव, ना प्रहलाद और ना सुखदेव ये सतलोक नहीं गए, लेकिन आम व्यक्ति से अधिक साधना करके इन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त करके काल की ये कुंडली में, कुंडली में से निकले सुल्तानी और बाजीद। गोपी चंद ना भरतरी लाई डाक फरीद। ना गोपी चंद निकला, ना भरतरी निकला, वो शेख फरीद निकला और सुल्तान बाजीद निकला। सुल्तानी अधम सुल्तान अब्राहम अधम सुल्तानी और वाजीद जी और शेख फरीद, ये कबीर परमेश्वर की शरण में आकर निकले। ना गोपी चंद पार हो पाया, ना भरतरी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी साधना उन्होंने की, लेकिन है कुंडली में। जनक विजयी न उबरे ये नगनी बांधी डाड। नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। नानक जी और दादू जी कहते हैं ये सतगुरु की शरण में आकर ही इस काली नागन की कुंडली से बाहर हुए। 3 लोक घाणी घली ये 14 भवन बिहंड। माया नगनी खा लिए है सकल दीप नो खंड। अब अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में कलम तोड़ महिमा गाई है गरीबदास साहिब जी ने। भाई बोलूंगा निष्पक्ष हो जो चाहो सो कीने, के अपनी क्या और की ये सब ही बदनार मलीन। अब अच्छी नारियों के बारे में, बहनों के बारे में, माइयों के बारे में क्या कहते हैं? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र अच्छी, मैली माने निकम्मी। और जा उदर धुर उपजे जाकी भरिए साख। जिस देवी के उदर से ध्रुव जैसे महान आत्मा उत्पन्न हुए, ऐसी देवी सराहनीय है। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक। जा उदर प्रहलाद थे, जाको जोड़ो हाथ। जिस माता के गर्भ से प्रहलाद जैसी पुण्यात्मा को जन्म हुआ, ऐसी माता आदरणीय है, उसको प्रणाम करता हूं। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे। जा माता प्रणाम है, जहां बर्तरी गोपी चंद। गोपी चंद बर्तरी जैसी आत्माएं जिन माताओं से जन्म लिया, वो माताएं भी आदरणीय हैं। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई उतरे अनसुईया के नाले। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विधेयी अवतरे, धन माता कुल वंश। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेवे। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेवे। जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुख देव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे, वो नामदेव से भूप। नामदेव जैसे महान आत्मा जिस माँ से जन्म लिया, तो ऐसे नारी नारी में बहुत अंतर है। एक वो पुण्यात्मा जिसने ऐसे पवित्र पुत्र को
जन्म दिया वो माँ नेक नारी है। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी से ती उपजे ये नामदेव से भूप। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी से ती उपजे ये धना भगत रविदास। कि जिस माता से धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसी महान आत्मा पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया वो माता धन्य है। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए, नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने, नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं प्रत्येक नारी को नहीं पिछड़ा रहे हम, नारी तो नर की खान है, यानी मनुष्य को उत्पन्न करने वाली माता ही नारी एक खान है, यानी इसी से उत्पन्न होते हैं। और नारी से ती उपजे नानक जी जैसे महान आत्मा। नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेले, नारी से ती उपजे ये दादू भक्त हमेल। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश है, नारी से ती उपजे ये नारद मुनि से दास है। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है, जगे बंदावे धीर। के नारी से एक ही उत्पन्न नहीं हुआ, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, और दास गरीब दयाल है, डेगे बंदावे धीर। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग सुनकर समझकर अपने जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।